डियर स्टूडेंट्स, सब इंस्पेक्टर की नई तैयारी नए पैटर्न पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो ये दूसरा एपिसोड है जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। आपको पहला एपिसोड देखना चाहिए जिसका थंबनेल इस प्रकार है। चलिए आज दूसरे एपिसोड की बात करते हैं जो हम लोग आज कुछ नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें आज एसपीडी जुड़ेगा, जीके जीएस और साइंस का एसपीडी जुड़ेगा जो रेलवे सामान ज्ञान और रेलवे सामान विज्ञान का आता है, और साथ ही एक स्टेट जुड़ेगा, एक राज्य जिसे हमें हर हाल में करना चाहिए। ये आपकी तैयारी को कहीं और पहुंचा देगा अगर आप पूरे देश के 28 राज्य को और 8 यूनियन टेरिटरीज को इन डेप्थ कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनी टेस्ट होगा, एक छोटा सा टेस्ट, मात्र 10 क्वेश्चंस का। लेकिन ये रैंडम टेस्ट है, ये आपके टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। आपके टॉपिक पर टेस्ट सैटरडे यानी शनिवार को आएगा, लेकिन आज एक रैंडम टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का। चलिए बनाते हैं सबसे पहले इस 10 क्वेश्चंस का मिनी टेस्ट। उसके बाद बात करेंगे आज के उस एपिसोड की जो हम 24 घंटे के लिए होमवर्क के रूप में लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज पर डोडा बेटा चोटी यानी पीक स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियां, जबकि अरावली की हाईएस्ट चोटी है गुरु शिखर। दूसरा क्वेश्चन, भारत में विभागीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में यह स्टार्ट हुआ। 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और सबसे पहले इसी समय पोर्टफोलियो व्यवस्था यानी गृह विभाग किसी को मिलेगा, तो यानी गृह विभाग किसी को मिलेगा, विदेश विभाग किसी को, वित्त विभाग किसी को। यह विभागीय सिस्टम 1861 के एक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति ट्राइब कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भील, जो दक्षिण और मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद से, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में महाभियोग इंपीचमेंट चल सकता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 का बजट जो आया है केंद्र सरकार का, उसमें खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो लगभग 20% है। छठा क्वेश्चन, ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण की क्षति को ध्यान में रखकर आय की गणना। सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप नेचर कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रक्चर में फेडरल जबकि भावना में एकात्मक यूनिटरी। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1986 में। 2 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के। 9th नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2020 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक युद्धाभ्यास है जो फरवरी में हिंडन एयर बेस पर यानी गाजियाबाद में भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच हुआ था। 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, आयुष शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था फरवरी 2020 में, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष चिकित्सा प्रणाली वाले 16 प्रमुख देशों का यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आते हैं आज के टॉपिक्स पे जो हम लोग 24 घंटे के लिए लेंगे। एवरी डे 24 घंटे के अंदर शाम 6 बजे के आसपास ये टॉपिक्स आपको मिल जाया करेगा। 1-2 घंटे का आगे पीछे होगा, उसे माइंड नहीं करना है, लेकिन डेली 6 बजे के आसपास ये टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप हार्डकोर की तरह रूटीन के साथ इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो 1 महीने में ही आपको अंतर दिखाई देगा। चलिए आज जो हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं उसमें साइंस का पहला टॉपिक है। हम लोग साइंस का टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं।
केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आप जाएंगे तो पदार्थ की प्रकृति है, नेचर ऑफ मैटर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है, इसे समझना है। ऑक्सीजन क्या है, पारा क्या है, हाइड्रोजन क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, तो ये समझना है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। और धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अगर रफली कहें तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं, इसी को समझना है। और फिर मिश्रण का पृथक्करण यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जैसे मिट्टी है, बालू है, हवा है, धुआं है, ये सब क्या है, मिक्सचर है। ये किस प्रकार का मिक्सचर है और फिर इसे हम लोग कैसे अलग करते हैं। जैसे डीजल पेट्रोल है या रक्त में अल्कोहल का मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड है, इसे हम लोग कैसे अलग करते हैं मिक्सचर से, तो ये मिश्रण का पृथक्करण आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा इंडियन पॉलिटी से, जिसे सिविक्स कहते हैं, या राजनीतिक विज्ञान, या भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। पहला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यह करना है कि भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान के भाग, हालांकि इसकी संख्या अब 25 हो गई है, लेकिन मूल रूप से 22 पर ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको करना है 1, 2, 3, 4, 4A यानी मूल कर्तव्य, और 9 करना है जिसमें पंचायत है, और 15 के बाद 17, 18 और 20 इतना ही भाग करना। 15 में निर्वाचन आयोग है, 17 में राजभाषा है, 18 में आपातकाल है, इमरजेंसी है, और 20 में संविधान संशोधन है। बस यही एग्जाम्स में आते हैं। तो भाग आप करेंगे और स्रोत करेंगे भारतीय संविधान के। उसके बाद एक राज्य करना है, एक स्टेट, इंडियन स्टेट्स। आप जानते होंगे कि अब राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ये सभी हम लोग कर लेंगे। एक राज्य आज हम लोग उठा रहे हैं, केरल। अब केरल आप कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए आपको नेट पे जाना होगा, और नेट पे केरल राज्य को सर्च करें और इसके भौगोलिक, इसके राजनीतिक, इसके ऐतिहासिक, इसके सांस्कृतिक और इसके जीके टाइप के बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। जैसे नेशनल हाईवेज, नदियां हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, डांस कौन कौन से हैं, कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये सब डिटेल्स आप करेंगे केरल के बारे में। उसके बाद हम लोग स्पीडी आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पीडी चलेगा, बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो दोनों स्पीडी का आपको रखना है, जीके जीएस, रेलवे सामान ज्ञान और रेलवे सामान विज्ञान, ये दोनों आपको लिखना है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, अगर ऑफलाइन नहीं आप ले पा रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहा है। और जीके जीएस वाला 1260 या 1390 वाला आप ले लें। पहला टॉपिक हम लोग स्पीडी के जीके जीएस से जो ले रहे हैं वो है पेजेस। शुरुआत के 90-92 पेजेस ऐसे हैं जिसमें भरे हुए हैं इंफॉर्मेशन। पहला पेज रेलवे के बारे में डिटेल्स है, तो इसके सारे डिटेल्स आप लेंगे। पेज नंबर 1 आप कर लेंगे, मात्र 1 पेज। जीके जीएस से मात्र 1 पेज, पहला पेज रेलवे का डिटेल्स है, ये आप कर लेंगे। और अंदर में आप जाएंगे तो लगभग 400 सेट्स हैं। ये सेट्स हमें बनाना है, वन लाइनर्स हैं। हर सेट में 12, 15, 14 वन लाइनर्स हैं। 10 सेट्स हम लोग डेली करेंगे। उसके बाद साइंस में आइए, साइंस के स्पीडी में करेंगे हम लोग अगेन आरआरबीज के वन लाइनर्स हैं। शुरुआती पेजेस में आरआरबीज के वन लाइनर्स हैं, तो इसमें आप 2 पेजेस कर लेंगे जिसमें आरआरबीज के क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं। 1 और 2 पेज करना है। और अंदर आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज है। पहला टॉपिक पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव। आवर्त सारणी पर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के रूप में दिखाई देगा, ये पेज आप कर लेंगे। तो आवर्त सारणी करना है अंदर में साइंस वाले सेगमेंट में। बस इतने ही टॉपिक्स हैं 24 घंटे के लिए। इसे आप कंसिस्टेंटली करें, रिजल्ट आना ही आना है। टेक केयर।